नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके आज रिजल्ट्स आए बेहद खराब नंबर्स के बाद शेयर का प्राइस भी लगभग 4% तक टूटता हुआ दिखाए। टेक्निकली भी मेरे को लगता है ये स्टॉक वीकनेस शो करेगा अब आपको आने वाले समय में, और स्टॉक में नीचे तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दो तरीके की राय बनेगी इस स्टॉक पे मेरी। पहली, इस स्टॉक को थोड़ा अवॉइड लिस्ट में रखें, और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास है तो आप पार्शियल बुक कर सकते हैं। बाकी स्टॉक दमदार है, कंपनी अच्छी है, बड़े लेवल की है, सरकारी कंपनी है, और जिस हिसाब से सरकारी कंपनीज में मोमेंटम बना हुआ है, चल रहा है, जिस हिसाब से मूवमेंट दे रहे हैं स्टॉक्स, मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा खराब हो जाएगा। बट हाँ, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आपको सरकारी कंपनी में ही रहना है तो आपके पास और विकल्प हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। इस कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक के नाम के साथ। स्टॉक का नाम है दोस्तों गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। गेल की बात करें तो इसके पहले तो मैं आपको रिजल्ट्स बताना चाहूँगा, उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स पे आते हैं। कंपनी के स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2800 करोड़ से घटकर 2180 करोड़ का रह गया है साल दर साल। तो प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट है। केवल इतना ही नहीं, बाजार एस्टिमेट लगा रहा था 2700 करोड़ के मुनाफे का, जिसके सामने 2180 करोड़ का रह गया। तो काफ़ी खराब नंबर रह गए ये। साल दर साल तो घटाई है, अनुमान के सामने भी खराब है। रेवेन्यू देखो आप तो 34,200 करोड़ के सामने 32,300 करोड़ का रह गया, यानी कि रेवेन्यू भी घटा है। 34,200 करोड़ से घटकर 32,300 करोड़ पे रह गया। अनुमान था 32,690 करोड़ का। तो दोनों ही पैमाने पे खराब हो गया ये रिजल्ट कंपनी की तरफ से, रेवेन्यू लाइन पे भी और प्रॉफिट के नंबर्स भी। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों खराब आते हुए दिखे। मेरा मानना है कि आपको ये स्टॉक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगला पैरामीटर पे चलें तो मार्जिन्स 11.16% से मार्जिन्स घटकर 11% के रह गए हैं। वहीं अगर आप अनुमान देखें तो 11.6% का था। तो अनुमान के सामने हर एक चीज़ खराब आई है, चाहे वो एबिटा मार्जिन्स हो, प्रॉफिट हो या फिर रेवेन्यू हो। और साल दर साल तीनों ही चीज़ें डिप करते हुए भी दिखी हैं। तो डिप भी आ रही है प्लस अनुमान से भी खराब आ रहे हैं, तो डबल नेगेटिव हो गया। अगर आप एबिटा देखें इस कंपनी का, यानी कामकाजी मुनाफा, तो 3822 करोड़ के सामने 3557 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पेश करा है। तो एबिटा भी घटकर आया है। वहीं अनुमान 3800 करोड़ के एबिटा का था। तो हर एक पैमाने पे कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस दी है। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक को टोटली अवॉइड और इग्नोर करना चाहिए। अब आता हूं मैं टेक्निकल चार्ट्स पे। देखो, गेल आप सभी को पता है भारत की एक दिग्गज कंपनी है, लगभग 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी तो अच्छी है, बट आने वाले कुछ समय में मेरे को लगता है ये थोड़ा वीकनेस शो कर सकता है इन रिजल्ट्स के दम पर, और हो सकता है ब्रोकरेज हाउसेस भी इसे डाउनग्रेड करते हुए दिखें। तो हो क्या सकता है, इस स्टॉक में नीचे से तेजी बनी थी। मार्च 13 में लगभग 170 से चलना शुरू हुआ था। इसी 2024 मार्च में 170 रुपये से भागते भागते स्टॉक ने 210 के करीब का हाई लगाया है, और वहाँ से एक गिरावट आई। गिरावट में 192 का लो लगा और अभी दोबारा ऊपर आया 200 तक, और आज फिर गिरता हुआ दिखा है। मेरा मानना है ये स्टॉक दोबारा से आपके लिए 180-170 के लेवल्स टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। ज़्यादा बड़ी डाउनसाइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ओवरऑल ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहा है। अगर 6 महीने की बात करें तो कंटिन्यू हायर हाइज की फॉर्मेशन में है। तो आपके लिए दो चीज़ों की राय बन रही है इस समय। पहला, इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री ना ली जाए, और जिनके पास है वो अभी मत बेचो। 190 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तब आप एग्जिट लेना। दोबारा बोलता हूँ, अगर आपके पास ये शेयर है तो अभी मत बेचो, क्या पता रिजल्ट्स पे रिएक्शन ना दे, वापस ऊपर चला जाए। अगर 190 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद मेरा मानना है कि 170 और 175 तक का भाव आ सकता है। तो 190 के नीचे आप दोबारा चाहो तो 170-175 के करीब एंट्री कर सकते हो। ये 15 रुपए का, यानी कि 10% का मार्जिन आपका बच जाएगा। सेकेंड थिंग, आप इसे शॉर्ट करो मत करो, लेकिन फ्रेश ऐड मत करना। ऐड करने के लिए सही भाव 170 रुपए का होगा। तो ये मेरी तरफ से गेल के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो थी। एक रिजल्ट्स और लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर किसी के पास है तो मत बेचना। 190 के नीचे क्लोजिंग आए तो बेचना, और दोबारा 170-75 के करीब आप इसे ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, आप इसे लेना चाहते हो, तो आप 170-75 के करीब ही लेना, उससे पहले मत लेना। आप 175 पे भी लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस 168 के समथिंग का होगा, एंड दोबारा ऊपर में 185-90 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैं इसलिए इस स्टॉक
स्टॉक पे नेगेटिव ज़्यादा नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो स्टॉक 100 रुपये से चलना शुरू हुआ है, हायर हाइज की फॉर्मेशन लगाता जा रहा है कंटिन्यू, और स्टॉक ने एक बार भी अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करा है, वन साइडेड हायर हाइज की फॉर्मेशन में है, स्टॉक 200 रुपये पे आगे खड़ा हो गया है। तो मेरा मानना है कि इसमें नेगेटिव होने का ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, बट रिजल्ट्स खराब हैं जिसके चलते थोड़ा नेगेटिविटी आ सकती है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।